यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस पॉलिसी में संशोधन करके कि जो डॉक्टर्स सेंट्रल पूल जो लद्दाख मेरिट सीट्स के लिए है या फिर जो जेएनके का स्टेट पूल है लद्दाख की मेरिट सीट्स के लिए उनमें सिलेक्ट होते हैं उन्हें कम से कम 5 साल के लिए लद्दाख में सर्व करना होगा और अगर वो लद्दाख में 5 साल के लिए सर्व नहीं करते तो उन्हें 50 लाख रुपए लद्दाख की सरकार को देने होंगे। जितने भी डॉक्टर्स आप जानते हैं कि जो कोटा लद्दाख के लिए सेंट्रल पूल में दिया गया है और जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कोटा डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस की सीट्स के लिए अन्य मेडिकल कोर्सेज की सीट्स के लिए लद्दाख के लिए दिया गया है उसमें जो डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं जो वहीं पर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं वहीं पर अलग अलग मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई करते हैं वहीं पर पीजी डिप्लोमा करते हैं वहीं पर पीजी करते हैं अलग अलग कोर्सेज में उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस पॉलिसी में अमेंडमेंट के बाद कि उन्हें कम से कम 5 साल के लिए लद्दाख में सर्व करना है 5 साल के लिए लद्दाख के लोगों का इलाज करना है वहां अस्पतालों में काम करना है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें 50 लाख रुपए यूनियन टेरिटरी की सरकार को देने होंगे। इसको लेकर ये कह दिया गया कि जिस समय आपकी सिलेक्शन होती है उसी समय आपसे एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा जिस बॉन्ड में यही कहा जाएगा कि मैं 5 साल तक लद्दाख में सर्विस करूंगा और अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस बॉन्ड की उसकी आप कभी भी अवहेलना करते हैं वायलेशन करते हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट कर दी जाएगी और आपके खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल के प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। आप जानते हैं कि सेंट्रल पूल से यानी कि केंद्र की जो सीट्स हैं उसमें भी एमबीबीएस की कुछ सीट्स हर साल यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को अलॉट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार भी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कुछ एमबीबीएस की पीजी डिग्री इन क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कोर्सेज में पीजी डिप्लोमा में कई सारी सीट्स जो है वो लद्दाख को अलॉट की जाती हैं। ये कहा गया कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में डॉक्टर्स की स्कैसिटी है डॉक्टर्स की शॉर्टेज है कमी महसूस की जाती है और आप जानते भी है कि लद्दाख में लेह और करगिल दोनों इलाके हैं और लेह और करगिल में लोग जरूर टूरिस्ट जरूर वहां पर घूमने के लिए जाना जो है पसंद करते हैं और इस समय भी जो सीजन है टूरिस्ट भरमार वहां पर लद्दाख घूमने के लिए आते हैं लेकिन जहां तक बात आती है सर्विस की तो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे डॉक्टर्स हो चाहे अन्य कर्मी हो लद्दाख को जो है पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर देखा जाता है। ये मैं अपने से नहीं कह रही ये धारणा है जो लोगों के बीच में है और ट्विटर के जरिए आपको याद भी होगा एक इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इल्जाम लगे थे कि वो अपने कुत्ते को दिल्ली के स्टेडियम में घुमाया करते थे और उसके बाद जब उनकी ट्रांसफर कर दी गई लद्दाख तो ये कहा गया कि उन्हें जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी वो पनिशमेंट मिल गई। तो लद्दाख को लेकर ये जो धारणा है कि यहाँ पर पनिशमेंट पोस्टिंग की जाती है या फिर जो डॉक्टर्स अपना पीजी कोर्स कंप्लीट करते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं उनकी भी प्रेफरेंस होती है कि वो या तो जम्मू कश्मीर दिल्ली बॉम्बे ऐसी सिटीज में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या अन्य स्टेट्स में जाकर जो है सर्व करें। इसी के चलते जो डॉक्टर्स की कमी लद्दाख में महसूस की जा रही है उसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि लद्दाख में भी जो लोग लद्दाख की सीट के अगेंस्ट जो है सिलेक्ट होकर पढ़ाई वहां से करेंगे उन्हें कम से कम 5 साल अपने लद्दाख में ही सर्व करना होगा। ये कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस पॉलिसी जो है नोटिफाई कर दी गई थी अगस्त 23, 2021 को और जो एकेडमिक सेशन 2022 से शुरू होगा तभी से ये एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। तभी से जितने भी एस्पिरेंट सिलेक्ट होंगे उन्हें फॉर्म भरना होगा इन्हें बॉन्ड भरना होगा कि हम 5 साल लद्दाख में सर्विस करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो सेंट्रल पूल हो चाहे लद्दाख मेरिट सीट का या जेएनके का स्टेट पूल हो मेरिट सीट का उसके अगेंस्ट पढ़ना चाहेगा तो उन्हें ये कंपल्सरी सर्विस बॉन्ड भरना ही पड़ेगा और ओरिजिनल कॉपी उसकी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास जमा करवानी होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अब कैटेगरीज बनाई गई हैं कि अगर आप सक्सेसफुल अपने एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 5 साल के लिए सर्विस करनी है लद्दाख में वरना 50 लाख कंपनसेशन भरना है। अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो पीजी डिग्री क्लिनिकल कोर्सेज में करते हैं तो उन्हें 3 साल के लिए लद्दाख में सर्व करना है वरना 50 लाख रुपए हर्जाना भरना है। और वहीं वो एस्पिरेंट्स जो कि मेडिकल कोर्स कोई भी मेडिकल कोर्स जो है वो लद्दाख की सीट के अगेंस्ट कंप्लीट करते हैं उन्हें कम से कम 2 साल लद्दाख में सर्व करना है वरना 45 लाख रुपए लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को जमा करवाना है। ये कह दिया गया कि सेंट्रल पूल से या स्टेट पूल से सीट एलोकेट करने से पहले ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और जेएनके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोपी एक बॉन्ड ओरिजिनल में ऑब्टेन करेंगे कैंडिडेट से। अगर उन्हें सीट के अगेंस्ट पढ़ना है तो उन्हें बॉन्ड साइन करना ही होगा। इसके साथ साथ में ये भी
सरकार के लिए भी ये मैंडेटरी किया गया कि ताकि सरकार भी जो है वो ढील ना बरते। सरकार को ये कहा गया कि आपकी भी ऑब्लिगेशन है कि अगर एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर आप उन्हें सीट एलोकेट नहीं करते हैं, अगर व्यक्ति ने बॉन्ड भर दिया उसके 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप उन्हें नहीं अपॉइंट करते हैं, नहीं उन्हें एलोकेट करते हैं कि उन्हें किस मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए ये कंपल्सरी पीरियड सर्व करना जरूरी नहीं होगा, उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये कह दिया कि आपको जैसे ही कम्युनिकेट किया जाता है कि ये व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी अपॉइंटमेंट करनी ही होगी। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि कैंडिडेट जो अपना कंपल्सरी पीरियड सर्व कर रहा होगा उसे अगर आगे पीजी डिप्लोमा भी करना है, कोई डिग्री भी करनी है, कोई कोर्स भी करना है, तो उसे उसका प्रूफ ऑफ सिलेक्शन दिखाना होगा कि मैं इस कोर्स के लिए सिलेक्ट हो चुका हूं, और साथ ही में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख से परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं साथ साथ में ये पढ़ाई भी कर सकता हूं। और उसके साथ साथ में ये कहा गया कि हर साल उन्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिस सर्टिफिकेट में वो ये बताएंगे कि वो ऑलरेडी एक पीजी डिप्लोमा कोर्स कहीं पर कर रहे हैं, एक पीजी डिग्री कहीं पर कर रहे हैं। इस बॉन्ड की कहीं पर भी अगर वायलेशन की जाती है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल के जो रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी डॉक्टर के अगेंस्ट लिया जा सकेगा। अब ये तो बात थी लद्दाख की, जहां इसी तरीके से डॉक्टर्स को रिटेन करने के लिए कि जो डॉक्टर्स वहां से पढ़कर जाते हैं वो वहीं पर काम करें, उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा और उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया है 5 साल के लिए सर्व करना। इसी तर्ज पर जो है वो जम्मू कश्मीर का हेल्थ विभाग भी ये सोच विचार कर सकता है और जम्मू कश्मीर की सरकार भी ये सोच विचार कर सकती है कि जो डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं उन्हें रिटेन करने के लिए इसी तरीके का बॉन्ड उनसे भी साइन करवाया जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि लगभग 1-2 दिन पहले ही 112 डॉक्टर्स को जम्मू कश्मीर की सरकार ने टर्मिनेट किया, जो डॉक्टर्स एब्सेंटी डॉक्टर्स थे। जब उनके रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, कोई 2007 से जो है ड्यूटी पर नहीं आ रहा, कोई 2015 से ड्यूटी पर नहीं आ रहा, उनके बारे में जब आप हेल्थ विभाग से मालूम करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी दिल्ली, बॉम्बे या किसी प्राइवेट अस्पताल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद भी क्यों ये डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वहां से छोड़कर वो दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं और जाकर सर्व करें? इस पर सरकार को सोच विचार करना होगा। 112 एब्सेंटी डॉक्टर्स को अगर टर्मिनेट किया गया है तो मतलब यही हुआ कि वो डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर के जो एनवायरनमेंट है उसमें काम करना नहीं चाहते। तो ऐसे में अगर एक कंपल्सरी बॉन्ड साइन करवाया जाता है उन सभी डॉक्टर से जो यहाँ से एमबीबीएस करते हैं, यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, यहाँ से कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो उससे एक तरीका निकाला जा सकेगा जिससे डॉक्टर्स को जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में रिटेन करके रखा जा सके और जम्मू कश्मीर में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में और अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की कमी महसूस होती है उसे भी फिलअप किया जा सके।